रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम की तैयारियां और तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो है अब इंतखाबी मुहिम की तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बड़ा अशाइया दिए जाने का जो है इस वक्त तैयारी की जा रही है और इस अशाइये में जो है तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और MQM, बाप पार्टी, BNP, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उन लोगों को जो इमरान खान के एंटी हैं उन लोगों को भी इस शाही में मदऊ किया जा सकता है। अब सियासी जमातों की तैयारियां हैं और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अब अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। यकीनन एक बड़ा बयान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। और अब ये जो अशाइया दिया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, इसमें यकीनन मियाँ साहब जब वतन वापस तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने कहा था कि तमाम सियासी जमातों को मुल्क की मईशत और मुल्क के लिए मिल बैठना चाहिए। अब मैंने कल अपने व्लॉग में बताया था कि इस वक्त जो मौजूदा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इलेक्शन के लिए, क्योंकि TTP की जानिब से भी जो है अब धमकियाँ दी जा रही हैं और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब तो पहले ही जो है अपने खदशात का इज़हार कर चुके थे कि हम KPK में जो है इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। तो अब सियासी जमातें जो है अब एक दूसरे से मिलना शुरू हो गई हैं। अगर हम बात करें इत्तेहाद की, तो पंजाब में लगता है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करे, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी PTI से इत्तेहाद कर सकती है। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर इलेक्शन में जो है मतलब वो मैं उनको कहता हूँ कि जिसका पलड़ा भारी है वो उस तरफ जाना चाहते हैं। जिसको समझते हैं कि अब इस शख्स की हुकूमत या सियासी जमात की हुकूमत बनने वाली है, तो वो पंछी होते हैं, वो ऐसे पंछी होते हैं, वो जिसका पलड़ा भारी देखते हैं वो उस तरफ उड़ जाते हैं। तो अब वो पंछी भी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब इंतखाबात अब करीब हैं और जैसा कि पूरा माहौल जो बना हुआ है, माहौल के हिसाब से तो यही बताया जा रहा है कि मियाँ साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे और अगली हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। तो उन जो पंछी हैं, जो आज़ाद पंछी हैं, अब उन लोगों ने तैयारी पकड़ ली है उड़ान भरने की। अब मैं बात करूँ तो बलूचिस्तान से मुत्तादिद अरकान व कौमी सूबाई असम्बली जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले हैं। जाम कमाल जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक ग्रुप था अब्दुल कद्दूस बजंजो वाला, वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहा था, वो पूरा ग्रुप ना पूरा धड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि हम आपसे माजरत चाहते हैं और उन्होंने भी अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ जो है उन्होंने उड़ान भरी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जल्द वो शमूलियत का ऐलान कर देंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें जिससे ज़ाहिर हो रहा है कि अगली हुकूमत किसकी बनने जा रही है। और जैसा मैंने उन पंछियों को बताया, वो पंछी देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। उन तमाम लोगों का झुकाव भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब है। अगर हम बात करें जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब के भी कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं। ज़ाहिर सी बात है कुछ जगहों पे जो है ना कुछ लोगों का अपना वोट बैंक है, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं। तो वहाँ जो जनूबी पंजाब के जो कुछ लोग हैं, कुछ जो है जाएँगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और कुछ जाएँगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। तो ये तैयारियाँ जारी हैं कि, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कोर कमेटी का कल इजलास हुआ, जिसमें हामिद खान, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वुकला चला रहे हैं, क्योंकि इनके सारे रहनुमाओं को तो एक-एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर हम बात करें असद कैसर की और उसके बाद फवाद चौधरी की, तो असद कैसर साहब जो पहले KPK के स्पीकर रहे 2013 से 18 तक, उसके बाद कौमी असम्बली के स्पीकर रहे, तो उनके खिलाफ मुकदमा बना सवाबी में, एक तिब्बी एक यूनिवर्सिटी में जो तिब्बी आलात हैं उसकी खुर्द-बुर्द में 1 करोड़ रुपए की करप्शन का उन पे इल्ज़ाम लगा। जबकि अगर देखा जाए तो जो उनका रिकॉर्ड है, उनका रिकॉर्ड यही है कि वो माजी में जो है उनके पास इतना पैसा नहीं था, वो एक गरीब थे, वो बसों में सफ़र करते थे। तो अब एकदम उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? अब उनके पास इतना पैसा आने की बात, उनके पास करप्शन के बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन उनके खिलाफ इतना छोटा केस क्यों बनाया गया 1 करोड़ रुपए की करप्शन का? अब अगर उनके खिलाफ इतना छोटा करप्शन का केस जो बनाया गया, मेरे तो ये समझ में आता है शायद अब उनकी वफादारियां में तब्दील करवाई जाएंगी, या हो सकता है कुछ अरसे बाद जो है असद कैसर साहब भी मंजरेआम पे आएँ। अब असद कैसर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, क्योंकि असद कैसर ने जब ज़ाहिर से स्पीकर KPK असेंबली, फिर उसका स्पीकर कौमी असेंबली रहे, तो उसमें तो उन्होंने बहुत पैसा बनाया होगा। लेकिन एक छोटा-सा 1 करोड़ रुपए का सवाबी का जो है एक मेडिकल कॉलेज का जो है उन्होंने एक 1 करोड़ रुपए के करप्शन का केस बनाया। तो लगता है ये एक छोटे-छोटे उनको इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं कि भाई आप जो है अपना किबला दुरुस्त कर लें। इससे पहले फवाद चौधरी भी जब गिरफ्तार हुए और उनके एक केस में उनको ज़मानत मिलती थी, रिहा होते थे, अगले केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो फवाद चौधरी ने भी अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं की। वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एक जलसे में गए तो, और वहाँ आपने देखा होगा किस तरह से वो रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे वो
दिल्ली तौर पे मौजूद नहीं थे, उनको मजबूरी के तहत वहाँ लाया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्टॉप कर लिया और साइड पकड़ ली। तो उन्होंने वाज़ेह ऐलान नहीं किया इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल होने का। तो फवाद चौधरी ने भी अपनी जो है पोजीशन वाज़ेह नहीं की, असद कैसर साहब ने अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं की। असद कैसर साहब तो आपने देखा होगा सरगर्म अमल थे कि वो जो है मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए और उन्होंने मियाँ साहब को भी पैगाम भेजा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो अब असद कैसर साहब के खिलाफ भी केस बन गया और मुझे तो यही लगता है कि असद कैसर साहब भी हो सकता है कुछ अरसे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें या तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसमें, या परवेज़ खटक साहब के साथ वो जो शामिल हो जाएँ। इसके अलावा फवाद चौधरी की बात कर रहा था, फवाद चौधरी का भी मुझे यही लगता है कि शायद अब वो भी अपनी सिमत का तयन कर लें और बता दें कि मैंने किस तरफ जाना है। इसके अलावा एक अहम खबर और भी है, वो ये है कि बुशरा बीबी के और खावर मानिका के हवाले से तो इमरान खान के खिलाफ अब जो केसेस में तेज़ी आ गई है, एक साइफर है, 190 मिलियन पाउंड का केस है, और इसके अलावा जो उन्होंने बुशरा बीबी से निकाह किया था इद्दत से पहले ही, इद्दत के दौरान उन्होंने निकाह किया था। तो ये 3 केसेस जो है इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ना सर फहरिस्त है और उनके फैसले आने वाले हैं। तो लगता है यही कि इमरान खान के खिलाफ जो है अब बुशरा बीबी और खावर मानिका के बयान भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही की, तो लगता है कि शायद उन्होंने भी शायद माफ़ी तलाफ़ी कर ली है और इलेक्शन से पहले हो सकता है शायद परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी साहब को थोड़ा-सा जो है रिलीफ़ मिल जाए। तो ये थी कुछ खबरें, और मैं एक चीज़ वाज़ेह बताता चलूँ कि सब लोग जो है इंतखाबी मुहिम में अपनी-अपनी सियासी जमातों को मजबूत कर रहे हैं, सब तैयारियाँ कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है लाहौर से नहीं होगा। लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ, पूरा गेम बन चुका है, पूरा प्लान तैयार हो चुका है, और जो वाज़ेह पोज़ीशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, और अगली हुकूमत मुझे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नज़र आती है, और अगले वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ही होंगे। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।